तो एच इंडेक्स जो होता है ना वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को नंबर ऑफ साइटेशन के साथ एक खास फार्मूले से उसको अरेंज करके, तो जहां उनकी क्रॉसिंग होती है ना उसको हम एच इंडेक्स बोलते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ से एच इंडेक्स को आप समझे। मेरा जो एच इंडेक्स है ये 34 है। अब 34 का मतलब ये है कि 34 आर्टिकल्स मेरे ऐसे हैं जिन पर 34 या उससे ज्यादा साइटेशंस आई हैं, यानी कम से कम 34 आई हैं। मेरे 35 आर्टिकल ऐसे नहीं हैं जिन पर 35 साइटेशंस आई हैं। तो अगर इसको देखना हो या साइटेशन वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो ये आप देखें, ये कम होते होते ये 20 पहले नजर आ रही हैं। जो मेरा 20वां आर्टिकल है उस पर 58 है, और मैं अगर शो मोर करूं तो इसमें आप देखिए ये 21वां है, फिर ये 22वां है, ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 34। ये देखें, ये जो आर्टिकल है ना ये 2009 में जो पब्लिश हुआ था, वेब बेस्ड सर्विसेज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ये ऊपर से अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो ये 34th आर्टिकल है और इस पर 34 साइटेशंस आई हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं तो इस पर 32 है, यानी मेरे 34 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिन पर 34 साइटेशंस आई हैं। मेरे 35 आर्टिकल ऐसे नहीं हैं जिन पर 35 आई हैं। इसकी डेफिनेशन यूं है कि n नंबर ऑफ साइटेशंस ऑन n नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और n जो है ना वो सेम होना चाहिए इन दोनों केसेस। एच इंडेक्स ये किसी ऑथर का भी हो सकता है, ये किसी जर्नल का भी हो सकता है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। उस जर्नल के या उस ऑर्गेनाइजेशन उस ऑथर के टोटल आर्टिकल्स को जमा कर लें, उन पर आने वाली साइटेशंस को उनके सामने लिख लें और इस तरतीब से आप देख लें कि एच इंडेक्स क्या है।